आगे बढ़ेंगे तो देखिए, प्रदेश में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बढ़ती ठंड के साथ साथ जो आम जनजीवन है वो भी प्रभावित होने लगा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों की अगर बात की जाए तो जो तापमान है वो 1 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में किस तरीके से जो ठंड है वो सितम ढा रही है। आने वाले समय में मौसम विभाग की तरफ से ये कहना है कि आने वाले समय में जो ठंड है वो लोगों को और भी परेशान कर सकती है। कई जिलों में जो तापमान है वो और गिर सकता है। नोएडा या राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है। और कोहरे के कारण प्रशासन ने भी जो वाहन चालक है उनसे ये अपील की है कि इस दौरान वाहन ना चलाए, कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी राहत। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र तय हो गए हैं। उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बोर्ड ने बनाए हैं 8,752 परीक्षा केंद्र। 21 जनवरी से हाई स्कूल की प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाई जाएगी और 21 जनवरी से ही 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 चरणों में होगी। 5 मार्च तक यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पूरी हो जाएगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कॉपियों में बारकोड होगा। पहली बार कॉपियों के हर पेज पर बारकोड की व्यवस्था इस बार करवाई जा रही है। 3 करोड़ 5 लाख कॉपियों में पहली बार बारकोड का इस्तेमाल होगा। नकल माफिया से बचने के लिए यूपी बोर्ड ने पहली बार ये कदम उठाया है। और परीक्षा के बाद कॉपियों की रैंडम चेकिंग होगी। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 58,67,329 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हाई स्कूल की परीक्षा में 31,16,458 परीक्षार्थी होंगे, जबकि इंटरमीडिएट में 27,50,871 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। और चलिए अब आज की आवाज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर उनका निधन हो गया। पिछले काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। आज ही उन्हें लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती करना था। आज शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी विधानसभा में कई बार स्पीकर वो रहे हैं। 88 साल के केसरीनाथ त्रिपाठी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ थे। 2004 में जौनपुर सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। पश्चिम बंगाल में गवर्नर रहते हुए उनके पास बिहार और त्रिपुरा का अतिरिक्त प्रभार भी था। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर उनका निधन हुआ। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। और ये जानकारी मिल रही है कि आज ही उन्हें लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती करवाना था। आज शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ दिनों पहले तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर बताया जा रहा था कि उनकी हालत में सुधार है। आज वापस से लखनऊ के एसजीपीजीआई में उन्हें भर्ती करवाना था, लेकिन उससे पहले ही आज सुबह उनका निधन हो गया है। कई बार यूपी विधानसभा में स्पीकर रहे हैं केसरीनाथ, और 88 साल के केसरीनाथ सिंह त्रिपाठी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ भी थे। 2004 में जौनपुर सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहते हुए उनके पास बिहार और त्रिपुरा का अतिरिक्त प्रभार भी था। तो काफी लंबा सफर भी उनका राजनीति का रहा है। और ये दुखद खबर, आज सुबह 5 बजे उनका निधन हो गया। पिछले काफी दिनों से बीमार वो चल रहे थे। कुछ दिनों पहले अस्पताल में भी उन्हें भर्ती करवाया गया था इलाज के बाबत, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत सुधार देखने को मिल रहा था। मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे केसरीनाथ त्रिपाठी, और आज उनका निधन हो गया। जी बिल्कुल, आज सुबह 5 बजे के करीब उनका निधन हुआ है। परिवार के लोगों ने इसकी पुष्टि कर दी है। उनके बेटे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता है नीरज त्रिपाठी, उन्होंने ये जानकारी दी है। और उन्होंने ये बताया कि जो है कल शाम को फिर से उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई थी। उसके बाद प्रयागराज के डॉक्टरों से कंसल्ट किया गया था और डॉक्टरों ने उनका इलाज अब लखनऊ के एसजीपीजीआई में कराए जाने की सलाह दी थी। तो आज सुबह 9 बजे एम्बुलेंस भी बुलाई गई थी। 9 बजे उन्हें लखनऊ के लिए रवाना किया जाना था, लेकिन परिवार सुबह उठ जैसे ही तैयारियां कर रहा था उसी वक्त उनका निधन हो गया है। परिवार के जो दूसरे सदस्य बाहर रहते हैं वो आएंगे और शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी चलिए, धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो आज शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर ही केसरीनाथ त्रिपाठी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और कई बार यूपी विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज ही उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करवाना था। जैसे कि मोइन ने बताया कि परिवार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन आज सुबह 5 बजे
उनका निधन हो गया है। पिछले काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और आज ही लखनऊ के एसडी पीजीआई में उन्हें भर्ती करवाना था चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, और इससे पहले आज उनका निधन हो गया है। काफी लंबा राजनीतिक सफर भी उनका रहा है। पश्चिम बंगाल में गवर्नर के तौर पर वो रहे हैं। इसी के साथ साथ यूपी विधानसभा में कई बार स्पीकर की भूमिका भी उन्होंने निभाई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और संविधान के विशेषज्ञ वो थे। 2004 में जौनपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, तो ये उनका राजनीतिक सफर था। और पश्चिम बंगाल में गवर्नर रहते हुए उनके पास बिहार, त्रिपुरा का अतिरिक्त प्रभार था। 88 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया है। तो कौन थे केसरीनाथ त्रिपाठी, ये आपको बता दें। 2014 से जुलाई 2019 तक गवर्नर रहते हुए बिहार और त्रिपुरा का अतिरिक्त प्रभार उनके पास रहा है। यूपी विधानसभा की अगर बात की जाए तो 3 बार यूपी विधानसभा के स्पीकर वो रहे हैं। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की भी उन्होंने कमान संभाली है। 2004 में जौनपुर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और इसी के साथ 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। तो ये केसरीनाथ त्रिपाठी, जिनका राजनीतिक सफर भी काफी लंबा था, पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हुए, उनके पास बिहार, त्रिपुरा का अतिरिक्त प्रभार भी था। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की भी कमान वो संभाल चुके हैं। 2004 की अगर बात की जाए तो जौनपुर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और 2014 से लेकर जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई। और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, दिन की शुरुआत दुखद खबर के साथ, केसरीनाथ त्रिपाठी आज हमारे बीच में नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे सर इस मौके पर? आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी ऐसा विधिवेकता, एक संवेदनशील पुरुष, मैं समझता हूँ कि लाखों में एक होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं उनको देखने गया था उनके आवास पर जी, और उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक पूरे परिवार को एक साथ बैठाना था, बेटे को, बहू को, सबको। और लग ही नहीं रहा था कि बीमार इतने वो सीरियस थे, लेकिन उनकी आवाज में वही जो कहना चाहिए कि गौरवपूर्ण शब्द थे और वही गर्मापूर्ण उनकी बातें थी। संगठन के बारे में चिंता, के बारे में चिंता, और एक ही कार्यकर्ता को नाम लेकर पूछ रहे थे। जैसे लग रहा था काफी दिन के बाद वो सब कुछ जान लेना चाहते हैं। आंखों से दिखाई पड़ना कम हो गया था, लेकिन वो शब्द की ध्वनि से ही बात को वो बिल्कुल पहचान कर अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। मैंने बहुत सारे लोगों को तार्किक पूर्ण बोलते देखा है जी, लेकिन एक काव्य हृदय सम्राट केसरीनाथ त्रिपाठी जी के जो शैली थी, काव्य में शैली थी, और वो आंसू कवि के रूप में भी थे कि वो लिखावट में बात करते करते काव्य का रचना कर देते थे। बहुत अवसरों पर मेरा उनसे निकट का संबंध रहा है, मेरे अभिभावक तुल्य रहे हैं वो। और एक दिन तो अभी अचानक जब कोरोना से वो ठीक हुए पिछले साल, तो उनको डॉक्टर्स ने मना कर रखा था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, अचानक वो मेरे घर पर आ गए और मैं बिल्कुल भावविह्वल हो गया कि केसरीनाथ जी इतने बीमार होने के बावजूद मेरी चिंता करने मेरे घर पर आए। और आकर बिल्कुल जैसे एक पिता तुल्य व्यक्ति अपने जूनियर को, अपने स्नेहमयी छोटों को प्यार देता है, उसी तरीके से उन्होंने संवाद किया। और तमाम लोगों के उनके पास में पूरी चिंता रहती थी कि इनको यहाँ एडजस्ट होना चाहिए, इसको वहाँ एडजस्ट होना चाहिए, यानी कार्यकर्ताओं का समायोजन हो, ये उनकी कार्यशैली की विशेषता थी। जब कोई पूछना होता था, जब कोई किसी को कुछ समझ में ना आए, तो पार्टी के केसरीनाथ त्रिपाठी जी का नाम आगे आता था कि वो सही सलाह और विधि विशेषज्ञ। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। त्रिपुरा की एक बार फिर से देश भर में जातीय जनगणना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिहार में इसकी शुरुआत के बाद विपक्ष ने भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीबीआई जांच से राहत के बाद आज कर सकते हैं कई अहम खुलासे।
जोशीमठ में लगातार आपदा को लेकर बैठकों का दौर जारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जोशीमठ से लोगों को अन्य जगह किया जाएगा शिफ्ट। जोशीमठ से लोगों को अन्य जगह किया जाएगा शिफ्ट। गणेश जोशी का कहना है हालात पर केंद्र और राज्य सरकार नजर बनाए रखे हुए है। जोशीमठ आपदा को लेकर एसडीआरएफ ने बनाया है कंट्रोल रूम। हर स्थिति पर रखी जा रही है नजर। जोशीमठ को लेकर तेज हो रही है सियासत। पूर्व मंत्री हरीश रावत आज जाएंगे जोशीमठ। पीड़ित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को 1 महीने की जेल सुनाई गई है। एक भूखंड आवंटी और विकास प्राधिकरण के बीच करीब 1860 से चल रहे मुकदमे में जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश जारी किए। बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में हमीरपुर कुचेसर हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावरों ने बीडीसी सदस्य के बेटे को मारी गोली। कासगंज में कोहरे के कारण एक कार पेड़ से टकरा गई। कार सवार 6 लोगों में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में एक बेकाबू कार ने कई बाइक्स को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गए। हादसे में एक बाइक सवार की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में कानफोर्स कंपनी में 2 पीएसओ के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान एक पीएसओ ने दूसरे पीएसओ को गोली मारी। पीलीभीत में घर के भीतर एक डॉक्टर का शव लोहलुहान हालत में मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। गोरखपुर पुलिस ने नाम बदलकर अवैध रूप से तैयार अस्पताल को सीज किया। आरोपी संचालक को किया गिरफ्तार। महाराजगंज जिला अस्पताल में 2 घंटे बिजली गुल रही। डॉक्टर ने टॉर्च जलाकर इमरजेंसी में मरीजों का इलाज किया। संत कबीर नगर में निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ब्राह्मण समाज के प्रति आभार जताया और कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को जीत दिलाई गई। अयोध्या के संतों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आमंत्रण पत्र भेजा है और पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अयोध्या करके भगवान रामलला का दर्शन पूजन करें। लखीमपुर खीरी में भीषण ठंड से लोग परेशान हैं। शहर में कई जगह पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। हिमाचल में आज सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। 7 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। आज से 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित इंदौर में शुरू होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कुर्नूल और पुट्टुपर्थी ने रैली को किया संबोधित। ओडिशा के रायगढ़ में रूसी सांसद की मौत का मामला। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 रूसी नागरिकों से 3 घंटे तक पूछताछ की। तीसरी मंजिल से गिरकर हुई थी रूसी सांसद की मौत। राजस्थान के पुष्कर के पास आपसी विवाद में फायरिंग। एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले की तलाश में जुटी है। गो फर्स्ट ईयर की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी का मामला। विदेशी यात्रियों ने की छेड़खानी और अश्लील कमेंट। क्रू ने सीआईएसएफ से की शिकायत। दिल्ली से गोवा जा रही थी फ्लाइट। बेंगलुरु के एक मंदिर में महिला से बदसलूकी और मारपीट का आरोप। मंदिर के पुजारियों ने लोहे के रॉड से महिला को पीटा। पीड़ित ने पुलिस पर शिकायत के बाद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। हरियाणा के पीजीआईएमएस रोहतक में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीएमओ गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। डीआरआई ने सोना तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लोग गिरफ्तार। इनके पास से 1 करोड़ 7 लाख रुपए की कीमत का 1 किलो 86 ग्राम सोना बरामद हुआ है। मुंबई में मशहूर अभिनेत्री क्रांति रेडकर और एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के घर में हुई चोरी। एक्ट्रेस के घर से 4.5 लाख रुपए की चोरी। गुजरात के गिर नेशनल पार्क से 3 लोग गिरफ्तार। गैरकानूनी तौर पर पार्क में घुसकर शेरों का कर रहे थे पीछा। वीडियो वायरल। उज्जैन में चीनी मांझे को लेकर प्रशासन सतर्क। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले और बेचने वाले पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। इतिहास रचने को तैयार है देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। जापान के साथ होने वाले हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में लेंगी हिस्सा। अखिलेश यादव से मिले चंद्रशेखर आजाद। कहा बिहार में शुरू हुई जाति जनगणना तो पूरे देश में क्यों नहीं। अखिलेश यादव से मिलकर जन आंदोलन की तैयारी पर हुई चर्चा। जाति आधार पर जनगणना को लेकर बोले ओम प्रकाश राजभर। बिहार सरकार के दूसरे राज्यों की सरकार को भी सीखने की है जरूरत। अखिलेश यादव ने अजमेर शरीफ के लिए भेजी चादर। कौमी सौहार्द की दुआ के साथ होगी पेशी। सपा से 3 बार विधायक रहे रामललित चौधरी ने थामा सुभाषपा का दामन। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल और ने ओपी राजभर पर किया कटाक्ष। कहा जिसके पास ताकत नहीं होती वो लड़ने का मादा नहीं रखता है।
हरिद्वार में पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अस्थियां गंगा में विसर्जित। पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी ने परिजनों के साथ गंगा में विसर्जित की अस्थियां। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने बाल संरक्षण आयोग से पत्र पर फिर से विचार करने को कहा। इफ्तिखार अहमद जावेद बोले, मदरसों के बच्चों को दी जा रही है मॉडर्न शिक्षा। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के मामले को लेकर मौलाना सैफ अब्बास का बड़ा बयान। कहा, तालीम को बढ़ाने की बजाय बच्चों को तालीम से किया जा रहा है वंचित। सीतापुर में सांसद राजेश वर्मा की मां के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कसा तंज। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को तोड़ा है। राहुल और प्रियंका का कोई जादू नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग की मेरठ मंडल के लिए गाजियाबाद में हुई बैठक। ओबीसी आरक्षण पर चर्चा और समीक्षा हुई। 5 जिलों के जिलाधिकारी से भी मांगी गई है रिपोर्ट। अलीगढ़ के जमा कस्बे के घर के अंदर दाखिल हुआ तेंदुआ, एक बच्चे पर हमला करके घायल किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। लखनऊ में सृष्टि अपार्टमेंट में फिर कुत्तों ने किया हमला। 8 से 10 आवारा कुत्तों ने स्मृति शाक्य पर हमला करके किया घायल। कुत्तों के हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हाथरस में रेडीमेड कपड़े के गोदाम में लगी आग। आग से गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अमरोहा में पुलिस ने फर्जी दारोगा को किया गिरफ्तार। युवक दारोगा बनकर लोगों के साथ करता था धोखाधड़ी। महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर भी ठगी की। गाजीपुर में पुलिस ने फर्जी दारोगा को किया गिरफ्तार। 10,000 रुपए में रेप के केस को कर रहा था फाइनल। फर्जी दारोगा के पास से तमंचा भी बरामद। नोएडा के सेक्टर 39 में नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने का मामला। युवक ने नाबालिग को डरा कर दिया वारदात को अंजाम। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बहराइच में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास। अदालत ने महज 27 दिनों में सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आगरा में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे दोनों शातिर बदमाश। बरेली में धारदार हथियार से इलेक्ट्रीशियन की गला रेत कर हत्या। इकलौते बेटी की हत्या से परिवार में मचा कोहराम। भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप भी घटनास्थल पर पहुंचे। अमरोहा की डिडौली पुलिस ने 8 घंटे में लूट की वारदात का किया खुलासा। आरोपी से लूटे हुए 20,000 रुपए और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कानपुर पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने वाले गैंग को पकड़ा। मासूम लड़कियों से दरिंदगी की बात करते थे से। अमेठी में पुलिस ने लोगों के गायब हुए 102 मोबाइल फोन वापस किए। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 15 लाख रुपए। एसपी ने लोगों को सौंपे उनके मोबाइल फोन। सोनभद्र में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में इंस्पेक्टर की मौत। कार और ट्रक की हुई थी जोरदार टक्कर। कार में सवार अमर सिंह रघुवंशी प्रयागराज कोतवाली में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। श्रावस्ती में वन विभाग में तैनात रेंजर की पत्नी की हुई संदिग्ध मौत। रेंजर और नौकर की भी हालत गंभीर। वन विभाग के कर्मचारी सभी को अस्पताल लेकर पहुंचे। जालौन में तैनात ग्राम विकास अधिकारी यमुना नदी में गिरा। ग्राम विकास अधिकारी को मछुआरों ने नदी से बाहर निकाला। गंभीर हालत में सफाई किया गया है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दूसरी कार से टकराकर हवा में उछली। बाइक से टकराने पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में मुकदमे की पैरवी में कचहरी आया महिला की मौत। कंसल्टिंग अधिवक्ता के बस्ते पर हुई मौत। बुलंदशहर में जेसीबी मशीन से चल रहे नाली निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिरने से मजदूर दबा। सूचना पर एसडीएम और सीओ थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। हरदोई में आग से 4,200 चूजों की जिंदा जलकर हुई मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में पोल्ट्री फार्म में लगी थी आग। काशीपुर में बिजली कटौती को लेकर लोगों में आक्रोश। बिजली कटौती से बच्चों की परीक्षा पर पड़ रहा असर। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने विद्युत अधिकारियों को सुनाई खरी। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम में रुद्रप्रयाग को मिला अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डीएम मयूर दीक्षित और एसडीएम मुखीमठ वर्मा को दिया पुरस्कार। रायबरेली में स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। जरूरतमंदों को बांटे कंबल। सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना। रायबरेली में दलित युवक की पिटाई का मामला। सपा के 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने गांव पहुंचकर पीड़ितों से जानकारी ली। वाराणसी में बोले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। राज्य सरकार ने दलहन और तिलहन की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। प्राकृतिक खेती के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। श्रावस्ती में चल रहे अवैध नर्सिंग होम पर ताबड़तोड़ छापेमारी। 2 नर्सिंग होम को किया गया सीज। छापेमारी से मचा हड़कंप। खतौली में कई मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। किसान पंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल हुए। बिजली पानी गन्ना भुगतान का मुद्दा गरमाया रहा। उन्नाव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती समारोह हुआ आयोजित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। भाजपा सांसद साक्षी महाराज और विधायक आशुतोष शुक्ला भी मौजूद थे।
आगरा में G20 सम्मेलन को लेकर जोरों पर तैयारियां। डीएम ने कोलकाता और उदयपुर में अलग अलग टीमों को भेजा। G20 समिट से जुड़ी तैयारियों का प्रोटोकॉल को आगरा में किया जाएगा लागू। मऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। ARTO कहकशा खातून ने महिला पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट के पकड़ा। लखनऊ में भाजपा नेता ओपी मिश्रा ने व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का लगाया आरोप। धमकी मिलने के बाद थाने में दर्ज कराई तहरीर। सीतापुर में रेवेन्यू बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में गुल हुई बिजली। विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर ली अंतिम सांस। पिछले काफी दिनों से गंभीर रूप से चल रही थी बीमारी। जालौर में शराब माफिया पर बड़ा एक्शन। माफिया वीरेंद्र सिंह की 5 करोड़ 80 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत बेकार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।